शुरू हुआ असली दौर मिथुन राशि 7 गुप्तराज। सोचिए जरा, अयोध्या से दूर लंका की अशोक वाटिका का वो पल। माँ सीता कैद में हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। समय बीतता जा रहा है और उम्मीद की लौ धीरे धीरे बुझने लगी है। उनके मन में सवाल उठता है, क्या प्रभु श्री राम सचमुच आएंगे या फिर यही कैद उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। और तभी घोर अंधकार के बीच अचानक एक रोशनी चमकती है। सामने प्रकट होते हैं बजरंगबली हनुमान। पहली नजर में माँ सीता के मन में संदेह उठता है, ये कौन है, कहीं रावण का छल तो नहीं। लेकिन जब हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं श्री राम का दूत हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। राम नाम की शपथ है, आपकी हर पीड़ा प्रभु तक पहुँचेगी और स्वयं वे आकर आपको इस बंधन से मुक्त करेंगे। उनके इन शब्दों से टूट चुका विश्वास फिर से जीवित हो जाता है। यह वही क्षण है जो बताता है, जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूब जाए, जब रास्ते थम जाएं, तभी कोई अदृश्य शक्ति आकर नई दिशा दिखाती है। और मिथुन राशि के जातकों, सितंबर आपके जीवन में भी वैसा ही समय लेकर आया है। अब तक जो दरवाजे बंद थे, जो भरोसा डगमगा गया था, यही से असली शुरुआत होगी, यही से नया खेल शुरू होगा। मित्रों, सितंबर का महीना साधारण नहीं बल्कि बेहद खास है। ये महीना है 7 ग्रहों के उस गुप्त राज का, जो आपकी किस्मत की तिजोरी खोलने वाले हैं। इन 7 अदृश्य राज के पीछे छुपे हैं नए अवसर, नई राहें और ऐसे नतीजे जो आपके जीवन की दिशा को बदल देंगे। इनमें से 4 सितारे तो साफ दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, लेकिन इनके साथ ही 3 और शक्तिशाली ग्रह खामोशी से आकाश में अपनी चाल बुन रहे हैं। ये ग्रह बोलते नहीं, लेकिन जब खेलते हैं तो जिंदगी को पूरी तरह नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। और यकीन मानिए, सितंबर का यही मोड़ वह क्षण बनेगा जब इन 7 शक्तियों का संगम आपकी तकदीर को नई उड़ान देगा, ठीक वैसी उड़ान जिसका सपना आपने दिल में दबा कर रखा था। तो चलिए मित्रों, अब देर न करते हुए जानते हैं क्या है इन 7 ग्रहों की चाल का गहरा रहस्य और कैसे ये आपके जीवन का भविष्य तय करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पूरे विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, आइए शुरुआत करते हैं पहले राज से, तेजस्वी सूर्यदेव से। इस समय सूर्य अपनी ही राशि में, अपने ही स्थान पर चमक रहे थे। तीसरे भाव में बैठकर वे आपके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सुख संपन्नता का प्रकाश बिखेरना चाहते थे। सामान्य स्थिति में यह योग व्यक्ति को बलवान बनाता है, राहें आसान करता है और सफलता के द्वार खोल देता है। लेकिन बीच में एक रुकावट आ गई, केतु की छाया। ऐसा लगा मानो सूर्य की सुनहरी किरणों पर किसी ने धुंधला पर्दा डाल दिया हो। नतीजा यह रहा कि सुख सुविधाएं पास होते हुए भी मन बेचैनी से घिरा रहा, मौके सामने आकर भी पूरी तरह हाथ नहीं आ पाए। मगर अब सितंबर के बाद हालात पलटने वाले हैं, खास तौर पर सितंबर मध्य के बाद, जब सूर्यदेव केतु की पकड़ से मुक्त होकर सीधे चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके हैं और केंद्र स्थान पर स्थापित हुए। यही वह क्षण होगा जब आपके जीवन से अंधकार हटेगा और सूर्य की दिव्य ज्योति फिर से चारों ओर उजाला फैला देगी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे अहम राज की ओर, बुद्धिमान ग्रह बुधदेव की ओर। ठीक उसी दिन जब सूर्यदेव अपनी चाल बदलेंगे, उसी समय बुध भी केतु की परछाई से मुक्त होकर सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में आ विराजेंगे। और यहीं जन्म लेगा एक शक्तिशाली संयोग, बुधादित्य राजयोग। यह योग खास तौर पर आपके कर्मक्षेत्र और करियर में रुकी हुई गाड़ियों को दोबारा पटरी पर लाने वाला है। वे काम जो लंबे समय से अटके पड़े थे, अब तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनके नतीजे आपके पक्ष में नजर आने लगेंगे। इसी दौरान एक और विशेष स्थिति बनेगी जब सूर्य और शनि आमने सामने खड़े होंगे और रचेगा समसप्तक योग।
यह योग आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लेकर आता है। न सिर्फ करियर में तरक्की होगी बल्कि सुख सुविधाओं में भी उल्लेखनीय इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं। जब राशि स्वामी स्वयं केंद्र स्थान पर पहुंचते हैं तो जातक का आत्मबल, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति अपने चरम पर होती है। यही प्रखर बुधदेव आपको वह नई ऊर्जा देंगे जो हर रुकावट को पार कर विजय हासिल करने का साहस प्रदान करेगी। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे राज की, यानी पराक्रमी मंगल देव की। अब तक मंगल की स्थिति ज्यादा सहयोगी नहीं रही। ऐसा महसूस हुआ मानो शुरुआत से ही ये ग्रह अपनी असली जगह पर टिक नहीं पा रहे हों। फिलहाल भी मंगल अपने प्रतिद्वंदी बुध की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन यही तो ग्रहों की लीला है। स्थिति कभी स्थायी नहीं होती और समय आने पर खेल पूरी तरह पलट जाता है। सितंबर माह यानी इस माह को मंगल अपने शत्रु क्षेत्र से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। यही पल एक बड़े परिवर्तन का संकेत होगा। उनकी सीधी दृष्टि अब लाभ भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब है वे फायदे जो अब तक हाथ में आते आते छूट जाते थे, वे सपने जो पूरे होने से पहले ही टूट जाते थे, अब मंगल स्वयं सेनापति बनकर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए डट जाएंगे। याद रखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल लाभेश हैं, यानी इच्छाओं को पूरा करने वाले स्वामी। इसलिए इस समय जो भी ख्वाहिशें अधूरी रह गई थीं, जो भी सपने अधर में लटके थे, उन्हें साकार करने का संकल्प मंगल खुद उठाएंगे और यह प्रभाव साधारण नहीं होगा। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल आपके जीवन में छिपा हुआ शस्त्र बनकर काम करेंगे। अब दोस्तों, बारी आती है अगले गुत राज की, यानी शुभ फलदायक शुक्रदेव की। मध्य सितंबर को शुक्र आपके धन भाव से निकलकर सीधे पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से जीवन का खेल और भी रोचक मोड़ लेगा। शुक्र, जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, अब तीसरे भाव में बैठेंगे। इसका सीधा संकेत है स्थान परिवर्तन का। अगर आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, चाहे नौकरी से जुड़ा हो या घर परिवार से, यह समय आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। यहाँ तक कि आस पड़ोस या परिवेश में भी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही शुक्र पंचमेश बनकर तीसरे घर में विराजमान होंगे। ज्योतिष की गहराई से देखें तो यह स्थिति कहीं न कहीं 11वें भाव जैसी बनती है, जो लाभ और नए अवसरों का प्रतीक है। हालांकि एक छोटी सी चुनौती भी बनी रहेगी, केतु की उपस्थिति। शुक्र के साथ केतु रहेंगे, जो बीच बीच में अड़चन पैदा कर सकते हैं। खासकर विदेश से जुड़े मामलों या दूर के निवेश में अचानक कुछ रुकावटें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, अब बारी है असली खेल को समझने की, वह खेल जो बड़े ग्रहों के प्रभाव से लंबे समय तक आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। और इसकी शुरुआत होती है देव गुरु बृहस्पति से। इस समय गुरु स्वयं आपकी ही राशि में विराजमान हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह स्थिति साफ इशारा करती है सोया हुआ भाग्य अब जाग चुका है। अब तक किस्मत जो चुपचाप पड़ी थी, वह सक्रिय होकर आपके पक्ष में काम करने लगेगी। गुरु का असर सिर्फ आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, वे आपके सप्तमेश भी हैं। इसलिए व्यापार, साझेदारी और पेशेवर जीवन में इनकी सीधी और प्रबल छाप देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके प्रयासों को नई ऊर्जा देगी और जहां कार्य अटके हुए थे, वहां सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं भाग्य आपके साथ खड़ा हो और हर नया अवसर आपके द्वार खटखटाने को तैयार हो। मित्रों, अब आते हैं अगले शक्तिशाली ग्रह पर, राहु देव। इस समय राहु आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में विराजमान हैं और यहाँ इनकी स्थिति वाकई खास मानी जाती है। 2 सितंबर के बाद से राहु अपनी निष्क्रिय अवस्था को छोड़कर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं।
अब उनकी ताकत और प्रभाव खुलकर सामने आने लगे हैं। जब राहु शनि के घर यानी नवम भाव में होते हैं तो उन्हें असाधारण आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। यही शक्ति आपके भीतर भी नई खोज, नई जिज्ञासा और आस्था का बीज बो देगी। इस समय आपके आध्यात्मिक रुझान में इजाफा होगा। मन ईश्वर की ओर खींच सकता है और लंबी यात्राओं या किसी तीर्थ स्थान पर जाने का योग भी बन सकता है। राहु की खासियत यह है कि वे जिस भाव में बैठते हैं वहां की गति कई गुना बढ़ा देते हैं। और क्योंकि वे इस समय आपके भाग्य भाव में हैं, इसका सीधा मतलब है किस्मत अब 10 गुना तेजी से आपके पक्ष में काम करेगी। अचानक नए अवसर, अप्रत्याशित सफलता और अनदेखे रास्ते, ये सब राहु की ही देन होंगे। हाँ, ध्यान रखें कि राहु कभी कभी भ्रम या अनावश्यक चिंता भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन जब इनकी स्थिति शुभ हो तो यही राहु आपके जीवन की किस्मत पलटने वाले सबसे महत्वपूर्ण मोहरे बन जाते हैं। दोस्तों, अब आ रही है वो घड़ी जब खेल में प्रवेश कर रहे हैं कर्मों के मालिक शनि देव। जी हाँ, मिथुन राशि के लिए इस समय सबसे ताकतवर और निर्णायक ग्रह वही शनि हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? क्योंकि शनि ही आपके भाग्य के स्वामी हैं, और जब भाग्य का मालिक अपने स्थान से सिर्फ एक कदम आगे बैठ जाए तो मान लीजिए जिंदगी में हलचल आना तय है। शास्त्रों का कहना है जब शनि छठे, दूसरे या 11वें भाव से गुजरते हैं तो इंसान की किस्मत करवट लेती है, और अभी शनि आपके दशम भाव यानी करियर और कर्मक्षेत्र में बैठे हैं। सोचिए जरा, करियर का राजा अब खुद शनि के हाथ में है और ये स्थिति जून 2027 तक रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, शनि का रास्ता आसान नहीं होता। कभी लगेगा काम अटक गया है, कभी लगेगा मेहनत बेकार गई। पर याद रखिए, शनि विलंब जरूर करते हैं पर कभी नाइंसाफी नहीं। देर से ही सही, पर सफलता वही देंगे। और हाँ, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ खाली नहीं बैठते, वहाँ जिम्मेदारी भी लाते हैं और परिणाम भी। अगर आप अपने परिवार को संवारना चाहते हैं, करियर में पहचान बनाना चाहते हैं या धन और सम्मान पाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए दशम भाव के शनि आपके लिए यही दरवाजा खोल रहे हैं। अब सुनिए सबसे धमाकेदार बात, इस समय शनि वक्री अवस्था में है और ये वक्री काल करीब 5 महीने लंबा होता है। 13 जुलाई से ये स्थिति शुरू हुई थी। जुलाई और अगस्त बीत गए और अब सितंबर का यह मध्य समय के बाद सबसे निर्णायक है। आने वाले अक्टूबर और नवंबर में इनकी चाल आपके लिए और भी बड़े तोहफे लेकर आएगी। अगर मेरी यह कोशिश आपको थोड़ी भी सार्थक लगी हो, मेरे शब्दों में अपनापन और सच्चाई महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दीजिए। एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और थोड़ा सा हौसला। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे परिवार से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे।